रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना दुआ है खुदावंद आलम सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बयान मजलिस का सफ़े अज़ा को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला आपकी हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ गैब से अदा हो जाएँ। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जिन्हें रोज़गार दे रखा है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जिन्हें औलाद दे रखी है उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफ़ीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफ़ाए कामिल वाइला नसीब फरमाए। बाबा कासिम शाह जी को फ़रजंद शाह जी को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। ये बिला वज़ा के सिलसिले मौला इनकी नस्लों में हमेशा कायम दायम फरमाए। सगीर शाह साहब को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। मरहूमीन आपके बयान मजलिस के बिलखसूस बाबा सैयद करम हुसैन शाह साहब, इस खानवादे के दीगर तमाम मरहूमीन और वो बाबा सैयद दाल हुसैन शाह और वो तमाम मरहूमीन जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सब की कब्र और महशर की मनाजिल आसान फरमाए। शिफ़ात मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता हो। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द हो जाए। हम मौला के नौकरों चाकरों में शुमार हों। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो, ख़ात्मा बिल खैर हो अकायद हक्का के साथ। भाई भी एक दुआ के लिए कह रहे हैं, मौला इनकी दुआएं भी मुस्तजाब फरमाए, सेहत अता फरमाए। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिक अल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व अहलुक़ अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्ब अन वज्हिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावात पढ़ें कि तमाम दुआएँ मुस्तजाब हो जाएँ। सल्ले अला मुहम्मदिन व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिला आख़िरिन यकूना बअदुहु क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़रीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन शुरफ़ा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि व लानतुद्दाओ इमतो अला अदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदान वल अक़रबून। सलावत बावाज़ बोला सल्ले अला मुहम्मद। जितनी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं, सलावत उस अंदाज में नहीं है, मिल के बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मदिन व जो है बाप पीछे तशरीफ़ फरमाए, अगर थोड़ी सी मेहरबानी फरमाएँ आप हज़रात। गर्मी जितनी वहाँ है उतनी यहाँ है, जितने पंखे वहाँ पे लगे हुए हैं उतने ही पंखे यहाँ पे हैं, थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से वहाँ के मुकाबले में शायद कदरे बेहतर जगह होगी। मेहरबानी फरमाए, थोड़ा थोड़ा करीब तशरीफ़ लाएँ, हिम्मत की। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह या मेहरबानी है जो उठ के आ गए हैं, जो हिलने की ज़हमत नहीं कर रहे, उन्होंने सुनना क्या है। सलावत पढ़े आले मोहम्मद की ज़ात-ए-किराम में।
सल्ले अला मोहम्मद। बिल्कुल, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ जी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजल फरजम। तवज्जो है, गुफ्तगू शुरू की जाए। मजलिस एक मखसूस निस्बत रखती है और यकीनन वही हस्ती मजलिस का महबर व मरकज़ हैं, उन्हीं पे गुफ्तगू की जाएगी। बात का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि खुदावंद आलम ने जितनी भी हुज्जतों को अपना नुमाइंदा बनाकर इस दुनिया में हिदायत के लिए भेजा है, वो 1.25 लाख अम्बिया हों, वो 313 रसूल हों, वो 5 उले लाज़म हों, या वो 12 इमाम हों, वो तमाम की तमाम हस्तियाँ मर्द हैं। तवज्जो है अब, वो तमाम की तमाम हस्तियाँ मर्द हैं। सिन्फ़ रिजाल से उनका ताल्लुक़ है। रसूल हों तो मर्द हैं, अम्बिया हों तो मर्द हैं, आइम्मा हों तो मर्द है। खुदावंद आलम ने इन तमाम हुज्जतों में से न कभी किसी मस्तूर को नबी बनाकर भेजा है, न अल्लाह ने, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए, न अल्लाह ने कभी किसी मस्तूर को रसूल बनाकर भेजा है, न अल्लाह ने कभी किसी मस्तूर को इमाम बनाकर भेजा है। इन तमाम ओहदों में से किसी ओहदे पर भी कभी किसी मस्तूर को फाइज नहीं किया गया। लेकिन इसकी ये वजह नहीं कि सिन्फ़ मस्तूरात में ऐसी हस्तियाँ मौजूद नहीं कि जो इन ओहदों के काबिल हैं। तवज्जो अज़ान में, इसकी वजह यह नहीं है कि बीबियों में कोई ऐसी हस्ती नहीं कि जो इन ओहदों के मयार पे पूरी उतरती हो, बल्कि वजह यह है कि हादी का काम है अवाम के सामने आना, और मस्तूर कहते ही उसे हैं जो छुपी हुई हो। तवज्जो, सलामत रहे, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। ये लफ्ज़ मस्तूर का मानी ही क्या है? छुपी हुई, जो पर्दे में हो। तो जिसने पर्दे में रहना है उसने अवाम के दरमियान आकर हिदायत तो नहीं करनी। इसलिए वजह यह नहीं है कि इस मस्तूरात की सिन्फ में कोई इस काबिल नहीं कि वो इस ओहदे पे आ सके, बल्कि उनकी ज़ात की ये, बल्कि जुमला बदल के कहूँ, उनके कमाल की ये मजबूरी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कि वो छुपी हुई, छुपा हुआ वजूद है जिसकी वजह से वो लोगों के दरमियान नहीं आ सकती। लेकिन अजब मामला ये है, अल्लाह ने नबी और रसूल और इमाम तो किसी मस्तूर को नहीं बनाया, लेकिन तारीख़ इंसानियत में 2 बीबियां ऐसी हैं जो उन महफिलों की सदारत करती हुई नजर आई हैं जिनमें नबी भी मौजूद है, इमाम भी मौजूद है। अल्लाह अकबर, सलामत जनाब सैयद आपको सलामत रखे। कायनात में 2 मस्तूरात कम अज कम ऐसी हैं जिन्होंने उन महफिलों की सदारत की है कि जिन महफिलों के अंदर अल्लाह की हुज्जतें मौजूद हैं। और अजब यह है कि वो दोनों मस्तूरात माँ बेटियां हैं। सलामत रहे मौला को ज़ात अता फरमाए। वो दोनों मस्तूरात माँ बेटियां हैं, आपस में माँ बेटी का रिश्ता है। और यहाँ पे अगर लुत्फ ले सके तो मैं जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया करूं। कमाल ये है, और ये भी नसीब पूरी कायनात में सिर्फ अली का है कि वो जो 2 बीबियां महफिले नबूवत व इमामत की सदारत करती हुई नजर आती हैं, वो दोनों बीबियां अली के घर से है। सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। वो दोनों शहजादियां अली के, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखे। वो दोनों बीबियां मेरे मौला अमीर के घर से हैं। एक हमसरे अली है जिसका नाम ज़हरा है, सलामत रहे मौला आपको ज़ात अता फरमाए। एक ज़ीनत अली है। दोनों लफ्जों पे तवज्जो रहे अज़ान मोहतरम। मैंने लफ्ज बड़े सोच समझ के अर्ज किया आपके सामने। एक अली की हमसर है और एक अली की जीनत है। और ये हमसर का लफ्ज भी मैंने बड़ा सोच समझ के आपके सामने अर्ज किया है। पूरी कायनात में हर मस्तूर, कुरान मजीद का हुक्म है कि
अर्रिजालु कवामून अलन निसा, मर्द औरत पर हाकिम है। तवज्जो फरमाइएगा, मर्द औरत पर हाकिम है। ये वाहिद कायनात की वो अजीमुल मर्तबत खातून है जो शौहर के बराबर है। हाय हाय हाय, यार सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। और मैं पूरी जमानत से ये जुमला अपने दोस्तों के सामने हदिया कर रहा हूँ, पूरी जमानत से काबे की छत पे खड़ा होकर ये जुमला कहने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि नबी की हदीस है। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर फातिमा ना होती, तवज्जो अज़ान मोहतरम, तो कायनात में नबूवत की सुल्तानी मेरे घर ना होती, और अगर अली ना होते तो बतूल का कोई हमसर ना होता। सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। अगर अली ना होते तो आदम से लेकर, जो पूरी हदीस है वो ये है, वक्त महदूद है, मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता, आदम से लेकर ता दमे कयामत बतूल का कोई हमसर ना होता अगर अली ना होते। तवज्जो, अगर अली, उर्दू जबान का एक जुमला कहूँ हकीम साहब, अगर आप सारे हजरात मेरे साथ शामिल हो जाए, अगर अली ना होते, अगर अली ना होते, बतूल उस शाहकार कुदरत का नाम है जिसके बराबरी में अली भी अगर के साथ आता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। जहां अली जैसा सुल्तान भी, जो सुल्तान विलायत है, वो भी जनाब सैयदा के कुफ में लफ्ज अगर के साथ आ रहा है, तो ये बाम, ये मकाम, ये मर्तबा जनाब सैयदा को हासिल है। और जिस वजह से मैंने गुफ्तगू शुरू की थी कि महफिल नबूवत और इमामत की सदारत इन बाप बेटी को हासिल हुई है, इन माँ बेटी को हासिल हुई है। पहली वो महफिल कि जिस महफिल में सुल्तानुल अंबिया भी मौजूद है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जिस महफिल में सुल्तानुल औलिया भी मौजूद है, जिस महफिल में सैयदा शबाब अहलिल जन्ना भी मौजूद हैं, और उस महफिल में जब खुदा से पूछा गया कि मेरे अल्लाह चादर के नीचे कौन है, तवज्जो है अज़ान मोहतरम, तो क्या कहा गया, होम फातिमा। तो तवज्जो अज़ान मोहतरम, व अबूहा व बालुहा व बनूहा, सैयदा हैं, सैयदा का बाबा है। इसका मतलब यह हुआ रसूल का तारुफ बतूल से हो रहा है। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, सुल्तानुल अंबिया जैसे रसूल का तारुफ अल्लाह की बारगाह में बतूल से हो रहा है। और तवज्जो, यहाँ पे मुझे लफ्ज़ चाहिए, ये माँ का मकाम था कि बाप का तारुफ बतूल से हो रहा है। और अब यहाँ पे इल्म हदीस की ज़मानत से एक जुमला कह रहा हूँ। अमीरुल मोमिनीन से जब अमीरुल मोमिनीन के करीबी असहाब ने अहदीस बाबा जी नकल की हैं, तो ये नहीं फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, इमामुल मुत्तकीन ने फरमाया, सैयदुल औलिया ने फरमाया, अली इब्ने अबी तालिब ने फरमाया, बल्कि जब रिवायत की जाती है तो बहुत सारे रावी इस अंदाज से रिवायत करते हैं, अबू ज़ैनब ने फरमाया। हाय 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 हाय, तवज्जो, सलामत रहे, मौला आपको अता फरमाए। यानी इल्म हदीस में अपने बाप का तारुफ बन रही है। माँ के बारे में मैंने कहा ना, ये दो माँ बेटी, तो अल्लाह करे मैं लफ्ज़ अपने दोस्तों के सामने अर्ज कर सकूं। माँ के बारे में सुल्तानुल अंबिया ने फरमाया था, अल फातिमा तो उम्मु अबीहा। तवज्जो तवज्जो, अल फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। और बेटी के बारे में अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया, अज़ैनब सिर्रु अबीहा, ज़ैनब अपने बाप का राज है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, या सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। शामिल है ना मेरे साथ, दो लफ्ज़ हदिया करता चलो। या अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ये मेरी बेटी सिर्रो अबीहा, ये अपने बाप का राज है। तवज्जो, चलें अब आप मेरे साथ शामिल हैं और घर भी मेरा अपना है, तो मैं जुमला हदिया करता चलूँ अपने दोस्तों के सामने। राज और सिर, आमतौर पे सिर का तर्जुमा राज कर दिया जाता है, लेकिन ये दोनों लफ्ज़ अपनी जगह पे राइज हैं। इन दोनों लफ्ज़ों का मानी, राज का मतलब भी छुपी हुई चीज़ है, सिर का मतलब भी, परेशान तो नहीं हो रहा बाबा, मैं कुछ देख रहा हूं तो जुमले हदिया करने जा रहा हूं, वरना यहां से सरफ नजर करके गुजरा जा सकता था। राज का मानी भी सगीर शाह जी छुपी हुई चीज, सिर का मानी भी छुपी हुई चीज। लेकिन ये नहीं कहा अमीर ने कि मेरा राज है ज़ैनब, फरमाया नहीं, मेरा सिर, सिर्रो अबीहा,
अपने बाप का सिर है। राज उस छुपी हुई चीज को कहते हैं जो कभी सामने आ सके, और सिर उस छुपी हुई चीज को कहते हैं जिसकी हकीकत कोई ना पहचान सके। हाय हाय, अल्लाह अकबर, जिसकी हकीकत कभी सामने ना आ सके उसे अरबी जबान में सिर कहा जाता है। चलें आप शामिल है तो मैं अगला जुमला हदिया करता हूं। शहजादी है सिर्रो अबीहा, अपने बाप अली का राज। और अली कौन है? रसूल की हदीस है, या अली अंत सिर्रुर रहमान, ए अली तू अल्लाह का राज है। तो ये बीबी अल्लाह के राज का राज है। हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रहे मौला। ये बीबी अपने बाबा का राज, और बाबा कौन है? अल्लाह का राज, अल्लाह के राज का राज। और शहजादी का नाम नामी इसमें गरामी। उलमा जाकिरीन वाइजीन से आपने इस नाम का मानी तो सुन रखा है ना, ज़ैनब, अपने बाप की जीनत। तवज्जो, अपने बाप की जीनत, ये लफ्ज था ज़ैनो अब, अपने बाप की जीनत। जब इकट्ठा किया गया, जिस तरह आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक, तो ये असल में जब इसे हम ग्रामर में तोड़ते हैं तो ये बनता है बेइस्मिल्लाह। तवज्जो है, क्या आएगा? बेइस्मिल्लाह। लेकिन जब मैं अब सारी ग्रामर की बहस में जा नहीं सकता, जब हम मिलाते हैं तो अलिफ गिरता है तो ये बिस्मिल्लाह बन जाता है। तवज्जो है आप हजरात की? ऐने ही ये लफ्ज था ज़ैनो अब, अपने बाप की जीनत, मिला के पढ़ा गया तो बन गया ज़ैनब। तवज्जो है जाने मोहतरम, अपने बाप की जीनत। और किस बाप की जीनत? अच्छा चलें, यहां पे फिर मैं कुरान मजीद की आयत की तरफ चलता हूं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था, अल माल वल बनून जीनतुल हयातुद दुनिया, दुनिया वालों की जिंदगी में बेटे जीनत हैं। तवज्जो, अल्लाह क्या फरमा रहा है? दुनिया वालों की जिंदगी में बेटे जीनत हैं। अजब नहीं, सारे जमाने के लिए बेटे जीनत, अली के लिए बेटी जीनत। हाय हाय, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको बताते हैं। अल्लाह सल्लल्लाहु। मैं अपने किसी लुत्फ में कुछ जुमले हदिया करता चला जा रहा हूं। सारे जमाने के लिए बेटे जीनत, अली जैसे शहनशाह के लिए बेटी जीनत। चले फिर शामिल है तो फिर जुमला बदल के कहता हूं, हसन और हुसैन जैसे बेटों के होते हुए बेटी जीनत। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, इन अजीम किरदारों के होते हुए बेटी बाप के लिए जीनत। और किस बाप के लिए जीनत? मैं एक एक हदीस का लफ्ज पूरी जमानत से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, जीनतुल अर्ज़ अर्रजालो जीनतुल अर्ज़, मर्द जमीन की जीनत है, वह अली जीनतुर रजाल, और अली मर्दों की जीनत है। तवज्जो, अर्रजाल ज़ैनुल अर्ज़, मर्द जमीन की जीनत है, वह अली ज़ैनुर रजाल, और अली मर्दों की जीनत है। तवज्जो फरमाइएगा, सारे जमाने के मर्दों की जीनत अली, और अली की जीनत बेटी है। फिर और जुमला हदिया करता हूं। कौन कौन सी हदीसें अपने दोस्तों के सामने पेश करूं? नबी अकरम ने इरशाद फरमाया, या अली अंत ज़ैनुर रहमान, ए अली तू अल्लाह की जीनत है। हाय हाय, ए अली तू अल्लाह की जीनत है, जो अल्लाह की जीनत है उसकी जीनत आलिया है। तवज्जो, बाप का राज भी है, बाप की जीनत भी। और राज कौन सा राज? वो राज कि जिस राज मैंने आपके सामने अर्ज किया, जो जिसकी हकीकत कभी सामने आ ही ना सके। हाँ, अली की बेटी वो हस्ती है कि जिसकी हकीकत कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। मैं आपके सामने इल्म और रिजाल की एक बात अर्ज करता हूँ। अगर आप यहाँ पे मेरे साथ शामिल हो जाएं तो खुदा की कसम शायद इससे आगे मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही ना रहे, अगर ये बात मैं समझा सकूँ। मैंने कहा ये दोनों माँ बेटी अजब मर्तबा रखती हैं। कुरान मजीद का ये उसलूब है कि कुरान मजीद में जब कोई चीज़ ऐसी हो कि जिसके बारे में खुदा ये जानता हो कि ये चीज़ बंदों की सोच और समझ से बाहर है, तो खुदा बंदे आलम वहां पे लफ्ज़ वमा अदरा का इस्तेमाल करता है। परेशान हो गया आप? मसलन अल-कारिया, मल-कारिया, वमा अदरा का मल-कारिया। कारिया क्या है कारिया, और तुम क्या जानो कि क्या है कारिया। तवज्जो है, यानी जो चीज बंदों की हकीम सब समझ से बालातर हो,
द्वार साहब उस चीज के बारे में अल्लाह कहता है वमा अदरा का, तुम इसके बारे में क्या जानते हो। चले दूसरी मिसाल अर्ज कर देता हूं, ये तो आपको सूरत हर एक को याद है, अक्सर नमाज में तिलावत फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि लैलतुल क़द्र क्या है। अल्लाह अकबर। यानी तुम इसकी हकीकत से आशना हो ही नहीं सकते कि इसकी हकीकत क्या है। इसीलिए जब ये वमा अदरा का मा लैलतुल क़द्र आया ना, तो मासूम से पूछा गया ये कौन सी लैलतुल क़द्र है कि जिसे बंदा पहचान ही नहीं सकता। तो उस वक्त इमाम ने इरशाद फरमाया था लैलतुल क़द्र से मुराद हमारी दादी ज़हरा है। अल्लाह अकबर। इससे मुराद हमारी दादी ज़हरा है। इसका मतलब माँ वो शख्सियत है कि जिसके बारे में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि इस बीबी की हकीकत तुम्हारी समझ से बालातर है, तुम नहीं समझ सकते, तुम्हारे इदराक से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारे फिक्र से बहुत बालातर है जनाब सैयदा की ज़ाते गरामी। और जब बारी आई आलिया बीबी की, तो यहाँ पे मैं कह रहा था इल्म रिजाल से एक चीज़ आपके सामने अर्ज करूंगा। हमारे यहाँ इल्म रिजाल उस इल्म को कहते हैं कि जहाँ उन रावियों पे बहस की जाती है जिन रावियों के जरिए से हम तक मासूमीन की अहादीस पहुंची है। तवज्जो है आप हज़रात, कुछ इल्मी गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे। वो रावी के जिनके जरिए हमारे पास मासूम की हदीस पहुंचती है, उनके बारे में बहस की जाती है इल्मुर रिजाल में कि ये रावी कैसा है, चाल चलन कैसा था, उठना बैठना कैसा था, सच्चा था या झूठा था, बात इसकी काबिल कबूल है या काबिल कबूल नहीं है। उस रावी के मुताबिक हदीस की दर्जा बंदी की जाती है। तवज्जो है आप हजरात की। हाँ, तो उसके ऊपर फिर इल्म रिजाल की पूरी पूरी किताबें हैं। हमारे मकतब अहले बैत में एक बहुत बड़ी इल्म रिजाल की किताब है, किताब का नाम है तनकीहुल मिकाल। ठीक, अल्लामा मकानी की लिखी हुई ये किताब है तनकीहुल मिकाल। इसमें तमाम रावियों पे बहस की गई और बहुत सारी हदीसें हैं जो जनाब आलिया से, शहजादी ज़ैनब बिनत अली से हमारे पास हदीसें आई हैं। तो अब बीबी भी क्योंकि रावियों में शामिल है, तो रावियों पे गुफ्तगू करते करते, और वो किताब अबजद के हवाले से है, यानी पहले वो रावी जिनके नाम अलिफ से हैं, फिर बा से हैं, फिर ता से हैं, चलते चलते जब जे आया तो फिर शहजादी का नाम भी आया, क्योंकि बहुत सारी हदीसें हैं जो शहजादी के जरिए हमारे तक पहुंची हैं। अल्लामा मकानी कहते रहे कि हमने क्योंकि इल्म रिजाल में रावी पे बहस करनी होती है कि ये रावी कैसा है, और जब अली की बेटी का नाम आया तो मैं 3 महीने सोचता रहा इस बीबी के बारे में लिखूं तो क्या लिखूं। अल्लाह अकबर। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। 3 महीने तक मैं सोचता रहा कि मुझे अगर इस बीबी के बारे में चंद लफ्ज लिखने हैं, क्योंकि इल्म रिजाल में एक एक पैराग्राफ में रावी के बारे में बात को मुकम्मल किया जाता है, तो मैं अली की बेटी के बारे में एक पैराग्राफ में क्या लिख सकता हूँ, शहजादी के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ। जुमला ज़ाया चला गया मेरे घर में, मैं दुख लेके यहाँ से जाऊँगा। तवज्जो मेरे लफ्ज़ों पर रहे। अल्लामा मकानी कहते हैं 3 महीने सोचने के बाद जिनके जहन में मेरा जुमला है कि जो बात समझ में ना आ सके उसके बारे में वमा अदरा का कहा जाता है, अल्लामा मकानी ने 3 महीने बाद कलम उठाया और लिखा ज़ैनब वमा ज़ैनब वमा अदरा का मा ज़ैनब। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। ज़ैनब कौन ज़ैनब, और तुम क्या जानो के कौन ज़ैनब। ज़ैनब वमा ज़ैनब वमा अदरा का मा ज़ैनब। ज़ैनब कौन ज़ैनब, और ज़माना क्या पहचान सके कि कौन ज़ैनब। तवज्जो अज़ान मोहतरम, कौन ज़ैनब कौन ज़ैनब। और अगला जुमला कलम नूर से दामन हूर पे लिखने के काबिल है। अजब इरशाद फरमाते हैं ज़ैनब वमा ज़ैनब वमा अदरा का मा ज़ैनब वहाज़त मिन सिफ़ातिल हमीदत लम यजुज़ बअद उम्मिहा अहदन हत्ता युकालु लहा सिद्दीक़तु सुग़रा। फरमाते हैं ये वो अजीम तरीन बीबी है जिसने अपनी माँ की वो सारी सिफतें अपने अंदर समेट ली हैं जो बतूल के अलावा किसी के हिस्से में नहीं आई है। हाय हाय, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। फरमाते हैं वो तमाम सिफतें जो बतूल के सिवा किसी के हिस्से में नहीं आई, वो सारी सिफतें इस शहजादी ने अपने अंदर समेट ली। हत्ता युकालु लहा सिद्दीक़तु सुग़रा, हत्ता के माँ को कहते थे सदीक़ा कुबरा, बेटी को कहते हैं सदीक़ा सुग़रा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। माँ सिद्दीक़ा कुबरा, बेटी सदीक़ा सुग़रा। लेकिन यहाँ पे अपने पढ़े लिखे मजमे के सामने ये बात जरूर हदिया करना चाहूंगा, यहाँ कुबरा सुग़रा मनसब का नहीं तरतीब का है। काश कोई जुमला समझने वाला बैठा हुआ होता, मैं पहाड़ जितना जुमला कह के गुजर गया। यहाँ कुबरा सुग़रा मनसब का नहीं
तरतीब का है। मैं मिसाल हदिया कर देता हूं आपके सामने, चलें ये बात ज्यादा मुनासिब तरीके से समझ में आ जाएगी। यहां से कोई शख्स उठे और बाबा कासिम शाह जी के घर जाए, बाबा फरजान शाह जी के घर जाए, दक्कुल बाब करे, घर का कोई मुलाजिम बाहर आए, दरवाजा खोले, उससे पूछे क्यों आए हो, किससे मिलना है, वो पलट कर कहे मुझे बाबा जी से मिलना है। तवज्जो, मुझे बाबा जी से मिलना है। तो अब वो पूछेगा बड़े बाबा जी या छोटे बाबा जी, हालांकि हैं दोनों वही उसी बाप की औलाद। तवज्जो नहीं फरमा रहे। जैसे सैयद वो हैं वैसे सैयद वो हैं, जो सिफात वहां पे हैं वही सिफात वहां पे हैं। सिर्फ फर्क ये है कि एक दुनिया में पहले आया है, दूसरा दुनिया में बाद में आया है, इसलिए बड़े बाबा जी और छोटे बाबा जी, वरना सयादत भी वही है, मकाम भी वही है, मर्तबा भी वही है। यही मामला जनाब सैयदा के घर का है। माँ सिद्दीका कुबरा इसलिए है क्योंकि दुनिया में पहले आई है, बेटी सुगरा इसलिए है कि बाद में आई है, वरना जैसी सच्ची माँ है वैसी ही सच्ची बेटी है। अल्लाह सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जो मकाम व मर्तबा मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए, माँ के पास है वही इज़्ज़त, वही मर्तबा और वही सच्चाई। अगर किसी को शक हो तो मैं जुमला हदिया कर लूँ। मैदान मुबाहिला में जो तौहीद की गवाही देने के लिए सच्ची बन के गई थी उसका नाम ज़हरा है। करबला में जो तौहीद बचाने सच्ची बन के गई है उसका नाम ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। दोनों जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, जितनी बड़ी सच्ची माँ है उतनी ही बड़ी सच्ची बेटी है। माँ के लिए भी लफ्ज आया है बतूल कुबरा, बेटी के लिए लफ्ज आया है बतूल सुगरा। तवज्जो अज़ान मोहतरम, बतूल में आसान लफ्ज़ों में ज़्यादा तशरीह में जाने का वक्त नहीं। बतूल का अगर एक जुमले में तर्जुमा आपके सामने करूँ ना, बतूल उस बीबी को कहते हैं जिसे कभी भी मुसल्ले पे आने के लिए वज़ू की ज़रूरत ना पड़े। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। हाँ हाँ, वो पाकीज़गी और वो तहारत कि जिसे मुसल्ले पे आने के लिए ज़िंदगी के किसी हिस्से में भी वज़ू की ज़रूरत ना पड़े, उसे बतूल कहा जाता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, माँ बतूल कुबरा, बेटी बतूले सुगरा, लेकिन यहाँ पे भी कुबरा और सुगरा तरतीब का है, मर्तबे का नहीं। जितनी बड़ी बतूल माँ है उतनी बड़ी बतूल बेटी है। लेकिन एक बतूल तारीख़ इस्लाम में इससे पहले भी गुजरी थी जिस बतूल का नाम मरियम था, लेकिन उसमें और इन दोनों बतूल में फ़र्क ये है वो बग़ैर शौहर के बतूल है, ये दोनों शौहर के होते हुए बतूल है। अल्लाह अकबर। या सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, ये वो अजीम तरीन हस्तियाँ हैं कि जिनके बारे में क्या इरशाद फरमाया जा रहा है कि ये वो बीबी के जिसने अपनी माँ की सारी सिफतों को, माँ सिद्दीका है तो ये भी सिद्दीका है, माँ बतूल है तो बेटी भी बतूल है। लेकिन एक आज राज आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं तो। ये सारी तमहीद उस राज के लिए बांध के आया, अगर आप मेरे साथ शामिल हैं। हाँ, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि सामने सुनने वाले बैठे हुए कितने हैं, मैं सिर्फ यही देख के पढ़ता हूं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो कितने बुलंद। बस उन्हीं पे निगाह है। उनकी शायान शान तो मेरी औकात नहीं कि मैं पढ़ सकूं, लेकिन जितनी कोशिश कर सकता हूं वो तो कर सकता हूं ना अपने दोस्तों के सामने। हर एक बहुत सगीर शाह जी हर लकब में माँ के साथ सुगरा के तौर पर आई है। सिद्दीका कुबरा, सिद्दीका सुगरा, बतूल कुबरा, बतूल सुगरा। लेकिन एक लकब में अपने माँ के साथ बराबरी पे आई है। तवज्जो है। वो लकब कौन सा है? ज़हरा। माँ ज़हरा है, बेटी के लिए ज़हरा सुगरा नहीं आया, बेटी के लिए आया सानी ज़हरा, बराबर की ज़हरा। हाय 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 हाय। तवज्जो 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 अज़ान मोहतरम, सानी ज़हरा,
बराबर की ज़हरा, बराबर की ज़हरा, बराबर की ज़हरा। अज़ीज़ान मोहतरम जानते हैं बराबर की ज़हरा, पहले अगर कोई लफ्ज़ ज़हरा का मतलब समझ जाए ना तो फिर उसे सानी ज़हरा का मतलब समझ में आएगा। बस फुरात अश्क पे पहरा रखिएगा। मुझे जुमला कहना है, किसी ने इमाम सादिक से पूछा था, मौला आपकी जद्दा को ज़हरा क्यों कहा जाता है? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी जद्दा को ज़हरा इसलिए कहते हैं कि जब अज़ल में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, इतना अंधेरा था कि फरिश्तों के डर उस अंधेरे से, फरिश्तों के दिल उस अंधेरे से घबरा रहे थे, डर रहे थे। तवज्जो, फरिश्तों के दिल उस अंधेरे से डर रहे थे और फरिश्तों ने कहा कि मेरे अल्लाह हमें इस अंधेरे से निजात अता फरमा। तो अल्लाह ने बतूल के नूर को शिगाफ्ता किया और ज़मीन और आसमान को मुनव्वर करके उस तारीकी से, उस जुल्मत से निकाला। इसलिए माँ ज़हरा है। बेटी इसलिए सानिए ज़हरा है कि माँ ने आलम अज़ल में जुल्मत से, अंधेरों से, तारीकी से ज़माने को निजात दिलाई थी। बेटी इसलिए सानिए ज़हरा है कि यजीदियत के अंधेरे में ज़माने में क़यामत तक के लिए हिदायत की रोशनी फैला गई है। अल्लाह अकबर। या सानी ज़हरा, सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। सानी ज़हरा इसीलिए बस मैं एक शेर अल्लामा कौसर नियाज़ी का और उसके ऊपर मैं समेट लेता हूँ अपने बयान को, अपने भाइयों को मिंबर देता हूँ। अगर आप मेरी जानिब तवज्जो करें, ज़माने में हर एक हस्ती का, मैंने जहाँ से तकरीर को शुरू किया था, शेरों से कहते हैं जिसकी हकीकत कभी सामने ना आ सके, जो लाजवाब हो। ज़माने में हर बीबी का, बल्कि बीबी क्या, ज़माने में हर फर्द का कोई ना कोई जवाब आता रहा। तवज्जो है, हर फर्द का कोई ना कोई जवाब ज़माने में आता रहा। लेकिन अली की बेटी मौलाना कौसर नियाज़ी साहब ने पूरी तारीख को अजब 2 मिसरों में समेटा। तवज्जो फरमाएंगे। मैं जानता हूँ ये मौजू ऐसा है कि दिल पे काबू रखना, फुरात अश्क पे पहरा रखना मुश्किल है, लेकिन मैं भी ज़रा दिल को संभाले हुए कुछ हदिया कर रहा हूँ और अगर आप सुनते चले जाएं तो मारिफ कुछ अपने दोस्तों को हदिया करना चाहता हूँ। कौसर नियाज़ी साहब ने कहा था, जवाब मरियम, मलिक साहब, जवाब मरियम जनाब ज़हरा। तवज्जो, जवाब मरियम, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। हाय हाय, अल्लाह अकबर। और अगले मिसरे पे गौर कीजिएगा, खुदा की कसम कायनात उसने बंद कर दी है इन 2 मिसरों के अंदर कि पहले मरियम का जवाब ले आया, जनाब सैयदा का जवाब भी ले आया। जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। तो अब जनाब ज़ैनब का जवाब अगले मिसरे में लाना है। वो जवाब कैसे लेकर आए? तवज्जो अज़ान मोहतरम, जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब। और अब जनाब ज़ैनब की जब बारी आई फिर मिसरा पढ़ने लगा हूँ। जवाब मरियम जनाब ज़हरा, जवाब ज़हरा जनाब ज़ैनब, जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब, बस जनाब ज़ैनब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको ज़ात अता फरमाए। यानी ये वो हस्ती है जिसका जवाब ही मुमकिन नहीं है, जिसका जवाब ही मुमकिन नहीं है। और मैं क्या क्या अपने दोस्तों के सामने इस शहजादी के बारे में हदिया करूं। खमसे के खमसे ये फ़कीर इस शहजादी की ज़ात गरामी पे पड़ चुका है। कौन कौन सा पहलू इसे एक तकरीर में अपने दोस्तों के सामने बयान करूं। ऐसी लाजवाब मस्तूर है। मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने कहा ना, ये दोनों माँ बेटियां जहां से गुफ्तगू शुरू हुई थी, इन्होंने महफिल नबूवत और इमामत की सदारत की है। माँ वो है कि जब तशरीफ लाती थी तो सुल्तानुल अंबिया खड़े हो जाते थे। बेटी वो है कि जब तशरीफ लाती थी तो सैयदुश शुहदा खड़े हो जाते थे। जमाने से जुमला कह रहा हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा अपनी इस बहन का खड़े होकर इस्तकबाल किया। बल्कि आए, एक रिवायत सामने आ गई और रिवायत हदिया करता चलो। हुक्म शरीयत यह है कि जब कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो, मैं यक्र अल कुरान व काम लिगैरिही फ़कअन्नमा अफ्तरहा बिल मुसहर। अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है और कोई शख्स आ जाता है और वो शख्स कुरान छोड़कर, कुरान बंद करके उस बंदे के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाता है, तो उसने इतना बड़ा गुनाह कबीरा किया जैसे शराब से रोज़ा तोड़ा। तवज्जो, यानी कोई आ जाए कुरान का गैर, तो कुरान की तिलावत छोड़कर आप उसके इस्तकबाल के लिए खड़े। तवज्जो, अगर खड़े हो गए तो कितना बड़ा गुनाह। शराब से रोजा तोड़ा, एक तो रोजा तोड़ा, ऊपर से शराब से, कितना बड़ा गुनाह है।
सिर्फ एक सूरत में आप पढ़ते हुए कुरान को छोड़ सकते हैं कि अगर मासूम आ जाए। तवज्जो, अगर मासूम तशरीफ ले आए फिर आप कुरान बंद करके मासूम का इस्तकबाल करें, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो सामित है, जो आ गया है वो नातिक है। तवज्जो है अज़ान मोहतरम, मासूम के इस्तकबाल के लिए आप कुरान छोड़ सकते हैं। आप तवज्जो, जो जनाब आलिया की इस्मत पे बात करते हैं उनके लिए जुमला हदिया करने जा रहा हूँ। अगर रिवायत के लफ्ज़ ना हो मैं ज़बान कटाने के लिए तैयार हूँ। एक सैयद फ़कीर की बारगाह में बैठा हुआ, सैयद फ़कीर के दरबार में बैठा हुआ जुमला कह रहा हूँ। आम बंदे के लिए हुक्म यह है कि नहीं उठना, चाहे कोई आने वाला हो, लेकिन अगर मासूम आ जाए तो फिर उठना ज़रूरी हो जाएगा, वाजिब हो जाएगा। कुरान को बंद करके रखना वाजिब हो जाएगा। तवज्जो फरमाइएगा। तो अगर कुरान पढ़ने वाला खुद मासूम हो, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अगर कुरान पढ़ने वाला खुद मासूम हो तो फिर मामला क्या होगा? अज़ीज़ान मोहतरम, आलिया बीबी उस मंजिल इस्मत को कहती है, रिवायत के लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ क्या है? इन्नल हुसैना यक़रा अल कुरान यौमन फजाअत ज़ैनब अल कुबरा फ़क़ाम लहा अजलालन। रिवायत के लफ्ज़ ये है कि एक दिन मेरे मौला हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, कुरान पढ़ रहा था, वजाअत ज़ैनब अल कुबरा, के सामने से ज़ैनब कुबरा आ गई, फवज़ा अल हुसैन अल कुरान अलल अर्ज़, हुसैन ने कुरान को जमीन पे रखा, फकाम लहा इजलालन, ज़ैनब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जिसके इस्तकबाल के लिए, बल्कि जुमला बदल के आपके सामने कहूं, जिसका मकाम हुसैन की नजर में कुरान से बढ़ जाए उसे ज़ैनब कहा जाए। सलामत जनाब सैयद आपको सलामत रखे, और बढ़ना भी चाहिए। आप वो हज़रात तशरीफ फरमा है जिनकी सारी जिंदगी मजलिसें सुनते गुजर गई। बाबा सगीर शाह जी, आपने तो मिंबर की ड्यूटी दी है सारी जिंदगी। आपने उलमा ज़ाकिरीन वाइज़ीन से हमेशा जुमला सुना होगा। आप मुझे खुद बताएं, काबा अफजल है या हाजी? काबा अफजल है ना। हाजी तवाफ करता है काबे का, और इस बीबी और कुरान का ताल्लुक ये है, बीबी काबा है, कुरान हाजी है। कुरान बीबी का तवाफ करते हुए दिखाई देता है। ये वो इज्जत माब बीबी है जिसका एहतराम मासूम करते हैं, जिसका एहतराम अल्लाह का कुरान करता है। लेकिन अजब ये है, जिसका एहतराम मासूम करते थे वो कूफा और शाम के बाजार में। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। ज़ाकिरीन उज़ाम तफसील से आपके सामने मसाइब पढ़ेंगे। जो भी आखिरी ज़ाकिर होगा वो बीबी की शहादत आपके सामने बयान करेगा। मैं सिर्फ दो जुमले मसाइब के, उस बीबी के कि जिसका तवाफ़ अल्लाह का कुरान करता। रोने के लिए सारी ज़िंदगी यही काफ़ी है। जिसका हया कुरान करता था वो बेमकना वो चादर शाम के बाजार में। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल। मैं नहीं जानता क्यों, क्या वजह है। एक रिवायत है जो साल में सिर्फ एक दफ़ा पढ़ता हूँ, सिर्फ एक दफ़ा। वो रिवायत मेरे सामने आ गई और बार बार अंदर से आवाज़ आ रही है कि उस रिवायत को पढ़, उस रिवायत को पढ़, उस रिवायत को पढ़। और मैं वही रिवायत तामील करते हुए पढ़ने जा रहा हूँ। उसी रिवायत में यही तज़किरा आएगा कुरान के तवाफ़ का, इसलिए रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। जनाब शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा की एक कनीज़ थी, जिस कनीज़ का नाम था शीरीन। ये बीबी शीरीन जब जनाब शहरबानो तशरीफ़ लाई थी ना, तो जनाब शहरबानो के साथ 100 कनीज़ें थीं। जब कैद होकर पहुँची तो 100 कनीज़ें थीं जनाब शहरबानो के साथ। शहज़ादी ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निकाह हुआ तो उन 100 में से 50 कनीज़ों को आज़ाद कर दिया। और जब इज़्ज़त माब गोद में सैयदुस साजिदीन जैसा बेटा उतरा तो बीबी ने बाकी तमाम कनीज़ों को भी आज़ाद कर दिया सिवाय जनाब शीरीन की। ये एक बीबी, और वो भी इस वजह से कि जनाब ज़ैनब ने हमेशा देखा था कि ये मस्तूर खसूसियत के साथ अली और बतूल के बेटे और बेटी की खिदमत करती है। कनीज़ जनाब शहरबानो की है
खुसूसियत से खिदमत इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब की करती है। एक दिन जनाब शीरी ने इमाम हुसैन से कहा कि आका मौला, कनीज़ मेरी है, मैं आपको हिबा करती हूँ, ये कनीज़ आपको हिबा करती हूँ। बस रुक के सुनते चले जाइएगा। जैसे ही जनाब शीरीन को हिबा किया ना जनाब शहरबानों ने, क्या आका हुसैन आपको हिबा करती हूँ, इमाम हुसैन ने कहा कि शहरबानों, फिर मैं इस कनीज़ को आज़ाद करता हूँ, मैं इसे आज़ाद करता हूँ, इसे कहो कि अपने वतन को चली जाए। जनाब शहरबानों फ़ौरन अपने हुजरे में गई, 10,000 सोने के दिनार और एक हुल्ला ज़ेबा, खूबसूरत लिबास और चादर लेकर शीरी को दिया और कहा, शीरी, मौला ने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम चली जाओ। जब ये मंजर इमाम हुसैन ने देखा ना तो कहा, शीरी को इस अंदाज में शहरबानों आज आज़ाद कर रही हो, कनीज़ें तुमने पहले भी आज़ाद की हैं, कनीज़ आज भी आज़ाद कर रही हो, लेकिन पहले जो बीबियाँ गई हैं उनको तुमने इस तरह रुखसत नहीं किया जिस तरह शीरी को रुखसत कर रही हो। फ़र्क क्या है, वजह क्या है? तो जनाब शहरबानों ने रोते हुए कहा, पहले जितनी आज़ाद की है ना वो आपकी कनीज़ ने आज़ाद की, आज मौला ने आज़ाद की है। दुनिया को फ़र्क नज़र आना चाहिए मौला की आज़ाद की हुई कनीज़ में और मेरी आज़ाद की हुई कनीज़ों में। इधर इन दोनों के दरमियान ये गुफ्तगू जारी है और उधर शीरी बैठी हुई है कि ज़ार ज़ार रो रही है, आंखें नहीं, सावन के बादल हैं, रोती चली जा रही है, रोती चली जा रही है। इमाम हुसैन ने कहा, शीरी, लोग आज़ाद होते हैं तो खुश होते हैं, तुम आज़ाद होकर गिरिया कर रही हो, रो रही हो। कदमों पे गिरी और कहने लगी, आका मौला, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए जिसमें अली और बतूल के बच्चों से दूर हो जाओ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला, मैं जाना नहीं चाहती, मौला मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, मौला यहीं पे आपकी खिदमत करना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब देखा ना जनाब शीरी का दिल का ये हाल, तो उस वक्त आका हुसैन ने कहा, शीरी, आज़ाद तो हमने कर दिया, अब हम तुम्हें दोबारा से कनीज़ी में नहीं रख सकते, हाँ आज़ाद होने के बाद तुम हमारी बहन बन के हमारे घर में रहो, अल्लाह अकबर, हमारी घर का फ़र्द बन के तुम यहाँ पे रहो। और उस दिन के बाद जनाब शीरी ने खसूसियत से खिदमत करना शुरू कर दी जनाब ज़ैनब आलिया की। बीबी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो शीरी पहले लेके खड़ी है, हर जगह बीबी की खिदमत कर रही है। लेकिन जब जनाब अमीर की शहादत हो गई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह तय किया कि हम वापस मदीना जाएंगे, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुक्म इमामत से जनाब शीरीन की शादी शाम के एक ताजिर उज़ैर से कर दी और ये शादी करते हुए कहा कि शीरीन, हम मदीने वापस जा रहे हैं, हमारा हुक्म है कि तुम अपना घर आबाद करो और अपने शौहर के साथ चली जाओ। अब यहाँ से आगे आग का दरिया है, मैं कहता चला जाऊँगा और इन जुमलों को बर्दाश्त करते चले जाइएगा। जब रुखसत होने लगी ना तो आंखों से आंसू जारी हैं और इमाम के सामने जनाब ज़ैनब भी बैठी हैं आलिया और इमाम हुसैन भी तशरीफ़ फरमा है। दो जानू होकर सामने बैठ गई शौहर को लेकर, इमाम हुसैन की तरफ देख के कहने लगी, मौला आपके हुक्म पे जा तो रही हूँ, लेकिन बस इतना करम फरमा दीजिए, इतना बता दीजिए, कभी कनीज़ के घर को रौनक बख्शेंगे? जो पुराने आज़ादार बैठे हैं, कभी कनीज़ के घर को रौनक बख्शेंगे? कभी कनीज़ के घर आएंगे? ये जुमला सुनना था, इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। कहा, शीरी, हम आएंगे ज़रूर लेकिन तू पहचान नहीं पाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हम आएंगे ज़रूर शीरी, लेकिन तू पहचान नहीं पाएगी। तड़प गई, मौला कैसे मुमकिन है आप आए और पहचान न पाऊं? ये बताएं, अकेले आएंगे, शहजादी भी साथ आएंगी? हुसैन ने रो के कहा, साथ ज़ैनब भी आएगी, साथ मेरी बहनें भी होंगी, साथ मेरी बेटियां भी होंगी, लेकिन शीरी तू हमें पहचान नहीं पाएगी। तड़प के कहने लगी, मौला कैसे मुमकिन है कि मैं आपको ना पहचान पाऊं, लेकिन आप फरमा रहे हैं ना, इसलिए मैं इससे आगे कुछ नहीं कहती, सिर्फ इतना अर्ज करूंगी, मौला ये बता देंगे कब आएंगे? अल्लाह अकबर, ये बता दें कि कब आएंगे? ये जुमला सुनना था। इमाम हुसैन ने रो के कहा, शीरी 61 हिजरी 10वीं मुहर्रम के बाद। हाय हाय, हमारा इंतजार करना शीरी, हम किसी भी दिन तेरे घर में आ जाएंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस शीरी जैसे उठ के चंद कदम चलने लगी ना, पहले इमाम हुसैन गुफ्तगू कर रहे थे, अब जनाब ज़ैनब ने कहा, शीरी जाते जाते ना एक बात मेरी भी सुनती जा। शीरी पलट कर आई, कहा, शहजादी आप हुक्म फरमाएं, आप क्या कहना चाहती हैं? रो के कहा, शीरी बस इतना ख्याल करना कभी कैदियों का तमाशा न देख।
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिनकी आवाज़ें बुलंद हो गई, खुदावंद आलम इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल फरमाई। शीरी कभी कैदियों का तमाशा न देखना। शीरी अगर मुमकिन हो सके तो कैदियों की खिदमत करना। शीरी कैदी बड़े मजलूम होते हैं। अजरुकुम अल्लाह, कैदी बड़े मजलूम होते हैं। बीबी आपका हुक्म सर आंखों पर, चली गई घर से, सोचती रही। आका ने कहा है आएंगे, पहचानोगी नहीं। शहजादी ने कहा है कैदियों का तमाशा न देखना। शीरी शाम आ गई। अब जो कभी कोई मदीने से आता है, शीरी उससे अपने सरदारों का हाल पूछती है। कोई आने वाला बताता है हुसैन के घर अली अकबर आया। शीरी खुश होती है, अपने मोहल्ले में शीरीनी तकसीम करती है। कोई आके बताता है आका हसन के घर कासिम आया है। शीरी खुश होती है, शीरीनियाँ तकसीम करती है। एक साल जो एक मदीने का मुसाफिर आया और शीरीन ने पूछा मेरे सरदारों का क्या हाल है। उस शख्स ने कहा शीरीन न पूछ तो बेहतर है। दिल तड़प गया, कहने लगी नहीं बताओ क्या हुआ मेरे सरदारों को। उस शख्स ने रो के कहा तेरे बड़े सरदार हसन को जहर मिल गई। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। उसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आते रहे। लोगों ने नाना के पहलू में दफन भी नहीं होने दी। अजरुकुम अल्लाह। ये बात शीरी के कलेजे में खंजर बन के लगी और उसके बाद 10 साल की मुद्दत तक किसी ने शीरीन को हंसते हुए नहीं देखा। किसी ने शीरी को हंसते हुए नहीं देखा, तैयार होते हुए नहीं देखा। लेकिन जब आया ना 61 हिजरी का मुहर्रम, तो एक दिन उज़ैर को कहने लगी उज़ैर याद है मौला ने क्या कहा था। मौला ने कहा था 61 हिजरी की मुहर्रम की 10वीं के बाद तुम्हारे घर आऊँगा। अल्लाह करे मैं पहुँचा सकूँ मसाइब के ये जुमले। सोचते हुए कहने लगी उज़ैर उस पाक घर का किसी और वजह से आना तो समझ में नहीं आता। हाँ मुमकिन है अली अकबर की शादी हो। अल्लाह अकबर। हुसैन बारात लेके हलब जा रहा हो और हुसैन बारात को मेरे घर ठहराना चाहता हो, इसीलिए शायद कहा होगा कि पहचानोगी नहीं, इसीलिए कहा होगा पहचानोगी नहीं। यकीनन हुसैन अली अकबर की बारात लेके आएगा। जाना जाओ उज़ैर, बाजार से जाके सुर्ख कालीन ले आ, मैं बारात के इस्तकबाल की तैयारी करना चाहता हूँ। अजरुकुम अल्लाह। मैं देख रहा हूँ हर आंख नम हो गई। मैं बारात के इस्तकबाल की तैयारी करना चाहती हूँ। गया उज़ैर और सुर्ख कालीन ले आया। अब कहीं कालीन बिछा के कहती है यहाँ मेरा मौला हुसैन बैठेगा, कहीं कालीन बिछा के कहती है यहाँ मेरा आका अब्बास बैठेगा, कहीं मसनद लगा के कहती है यहाँ दुल्हा अकबर बैठेगा, कहीं मसनद लगा के कहती है यहाँ कासिम को बिठाऊंगी। और घर के अंदर पर्दे लगा के मसनदे लगा के उज़ैर ने चाहा कि मैं मसनदे लगाऊं। कहा उज़ैर तू हाथ न लगाना, तू ना महरम है, यहाँ अली की बेटियों ने बैठा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। ये मसनदे मैं खुद लगाऊंगी अली की बेटियों के लिए मसनदे। मौला आपकी हाय कबूल करे। बस समेटा मैंने अपने बयान को, चारों जानिब उसने घर को सजा दिया कि अचानक बाजार से ढोलों की आवाज आई। अचानक बाजार से शहनाइयों की आवाज आई। फौरन कहा उज़ैर बाहर जाके देखना ये किस तरह की आवाजें आ रही है, ये बाजार में शोर कैसा है। उज़ैर बाहर गया और जो वापस आया तो रोते हुए आया। उज़ैर की पगड़ी के पेच खुल के गले में आ गए थे। कहा उज़ैर ये क्या हाल बनाया, बाहर क्या हुआ। उज़ैर रो के कहने लगा शीरी तू कहती थी ना तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाथों को आजाद कर लेना। तेरे सरदार कुरान बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। शीरी ने कहा जमाने में उनसे अच्छा कुरान पढ़ता ही कोई नहीं। उज़ैर ने रो के कहा वो कुरान पढ़ते होंगे लेकिन बाहर जो कारी देख आया हूँ वो 9 के नेज़ा पे कुरान पढ़ रहा है, वो 9 के नेज़ा पे कुरान की तिलावत कर रहा है। आ मैं तुझे कैदी दिखाऊं। ये सुनना था। शीरी ने पीछे हट के कहा उज़ैर तुझे याद नहीं बीबी ने कहा था कैदियों का तमाशा न देख रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आवाजों को आजाद छोड़ना। हाय कर लेना अगर आंसू ना आए। बीबी ने कहा था कैदियों का तमाशा ना देखना, हम तमाशा देखने बाहर नहीं जाएंगे। उज़ैर ने कहा लेकिन शीरी ये भी याद है ना बीबी ने कहा था अगर मुमकिन हो तो कैदियों की खिदमत करना। हाय हाय, मुमकिन हो तो कैदियों की खिदमत करना। कहा हाँ ऐसा है उज़ैर, फिर जाना कोई कोशिश कर, कैदियों को घर ले आ, मैं कैदियों की खिदमत करूंगा। उज़ैर बाहर गया। बड़ा ताजिर था, मैं नहीं जानता वो कैसे
बीबियों को भी घर ले आया, वो सारे नेज़े भी घर आ गए जिन पे सर लगे हुए। मैं जुमला हदिया करूं अगर हाय कर सको, जहां हुसैन ने बैठना था ना वहां हुसैन के सर वाला नेज़ा रखा गया। अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह, मौला आपकी हाय कबूल करे। ऐसे सफ में नेज़े रखे हुए हैं और सहन के दरमियान में बैठ गई बीबियां, सहन के दरमियान में बैठ गई बीबियां। अब शीरी चलती हुई बीबियों के करीब आई और आगे कहने लगी, कैदी बीबियों तुम्हारी सरदार कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इन जुमलों को समझना महसूस करने के जुमले हैं। कैदी बीबियों तुम्हारी सरदार कौन है? सब ने आलिया की तरफ इशारा किया, जनाब ज़ैनब की तरफ इशारा किया, ये हमारी सरदार बीबी है। करीब आके कहने लगी, अब जुमला सुनना, जो कभी कहती थी मेरी आकाज़ादी, मेरी शहजादी, वो आज कह रही है कैदियों की सरदार बीबी। अजरकुमुल्लाह, कैदियों की सरदार बीबी। बीबी मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मेरी शहजादी का हुक्म था कि कैदियों की खिदमत करना, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकती हूँ? खाना ले आऊँ, पानी ले आऊँ? ये सुनना था। जनाब ज़ैनब ने सर झुकाए हुए कहा, न खाना चाहिए न पानी चाहिए, हाँ अगर खिदमत करना चाहती है ना तो बस इतना सा काम कर दे, मैं अभी तक अपने भाई को जी भर के रो नहीं सकी। हाय हाय, अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। मैं अपने भाई को रो नहीं सकी, इजाजत देती है मैं अपने भाई का बैन करके रो लूं, मुझे हसरत है अपने भाई पे रोने की। अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह, मौला तेरी हाय कबूल करे। जैसे ना कहा ना भाई पे रोने की हसरत है, शीरी ने कहा अच्छा बीबी अगर रोना चाहती हूँ ना फिर जरा जल्दी रो लो, ऐसा ना हो बारात आ जाए। हाय हाय, हाय हाय, ऐसा ना हो बारात आ जाए। शहजादी ने सर झुकाए हुए कहा किसकी बारात? शीरी ने कहा मेरे मौला हुसैन के अकबर की बारात। अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। बीबी जल्दी बैन कर ले। अब शहजादी ने पहला बैन किया, हाय ओ मेरा गरीब हुसैन, मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, हाय ओ मेरा 3 दिन का प्यासा हुसैन। शीरी तड़पी और तड़प के कहने लगी ये मेरे मौला का आसार तो यही नजर आ रहे हैं, सैयद उजड़ गए। लेकिन बीबी यकीन नहीं आ रहा सादात के साथ ऐसा हो सकता है। बीबी मैं कैसे पहचानूं कि आप ज़ैनब हैं? आप ज़ैनब हैं। उस वक्त जनाब ज़ैनब ने रो के कहा वहाँ कैसे पहचान करती थी कि मैं ज़ैनब हूँ? कहने लगी मेरे